Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying fundamentals of partnership and the concept and topic will be guarantee of a profit. गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब एक पार्टनर को या कई पार्टनर को प्रॉफिट के शेयर का गारंटी मिलता है। जैसे गारंटी में क्या होगा ना, ये पर्टिकुलर पार्टनर को आपको हर साल प्रॉफिट में इतने अमाउंट मिलेगा, दैट इज गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ए पार्टनर और पार्टनर्स में बी गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। The profit may be guaranteed to an existing or incoming or new partner. कोई अगर पुराना पार्टनर हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, या कोई इनकमिंग पार्टनर नया बिजनेस में आ रहा है तो या न्यू पार्टनर को गारंटी मिलता है। भाई ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो, सारे पार्टनर गारंटी देते हैं एग्रीड रेशियो में। जैसे सी को गारंटी ए भी दे रहे हैं 2:1 रेशियो में, या इक्वली, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाइक दिस, या खाली ए अकेले गारंटी दे रहा है 1:0। ए जो भी शॉर्टेज पड़ेगा प्रॉफिट में सी को तो अकेले ए पे करेगा और बी 0 पे करेगा। एग्रीड रेशियो इज 1:0। एंड बी पार्ट में वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। तो जो गारंटी दे रहे हैं, एक पार्टनर गारंटी दे सकता है, 2-3 पार्टनर दे सकते हैं, या सारे दे सकते हैं। ऑफ द फार्म भी गारंटी दे सकते हैं, पूरे पार्टनरशिप फार्म न्यू पार्टनर सी को गारंटी दे देगा कि इतना प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट होगा सी को पहले दे देंगे, बाकी जो होगा ए भी बांट लेंगे। When guaranteed partner's share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him of the guaranteed amount of profit. सपोज एक पार्टनर को 50,000 गारंटी दे रखा है, 50,000 दे रखा है गारंटी, बट उसको एक्चुअली 60,000 मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी एक्चुअली जो प्रॉफिट मिल रहा है वो गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है, तो इस केस में पार्टनर को 60,000 मिलेगा। अगर इस केस में अगर 45,000 मिलता उसको और उसका गारंटेड अमाउंट 50,000 है तो पार्टनर को 50,000 देते। जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो गारंटेड अमाउंट से ऊपर तो एक्चुअल प्रॉफिट ले लेगा। अगर एक्चुअल प्रॉफिट से कम होगा तो गारंटेड अमाउंट से कम होगा तो उसको गारंटेड अमाउंट मिलेगा। देन गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। सपोज ए बी सी तीनों है, तीनों से ए बी सी को गारंटी दे रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा देखो। Guarantee of a profit by all the remaining partners. Guarantee of a profit by all the remaining partners. So when all the remaining partners other than the guaranteed partner guarantee that the guaranteed partner or partners shall be given a minimum amount of profit, following steps are followed. जब भी बाकी पार्टनर्स एक पर्टिकुलर पार्टनर को बोलते हैं कि तुझे भाई इतना शेयर मिलेगा 10,000, तो स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट आज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमिन्ड। पहला स्टेप में ए बी सी सपोज 3 पार्टनर है और सी को 10,000 गारंटी है, तो ए बी सी तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो अवेलेबल प्रॉफिट को। देन सेकेंड स्टेप, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड। तो ए बी सी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 15,000, 10,000, 5,000, तो सी का शेयर अगर 10,000 है मिनिमम गारंटी तो सी को और 5,000 दे देंगे ए बी ने। द हायर द अबव टू अमाउंट्स कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज गिवन टू द गारंटेड पार्टनर। अगर उसका शेयर ज्यादा है तो ये मिलेगा, अगर शेयर कम है सी का प्रॉफिट जितना उसको गारंटेड अमाउंट से कम है तो उसको गारंटेड अमाउंट मिलेगा। If the share of profit is less than the guaranteed amount, the difference of the amount of profit, minimum guaranteed profit minus share of profit of the guaranteed partner is called deficit, is borne by the remaining partners in the agreed ratio. अगर C को 10,000 देना था और डिस्ट्रीब्यूशन में 8,000 मिला है
तो जो 2000 का शॉर्टेज पड़ता है उसको बोलते हैं डेफिसिट, शॉर्टेज डेफिसिट। इट इज बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, बाकी जो पार्टनर सी एक पार्टनर है, बाकी दोनों पार्टनर ए भी है, तो ए भी क्या करेंगे, वो डेफिसिट को शेयर करेंगे। कौन से रेशियो में ना, इन द एग्रीड रेशियो, जो रेशियो बताया होगा। अगर रेशियो बिल्कुल है नहीं तो दे विल बी शेयरिंग इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे सपोज ए बी सी का रेशियो है 3:2:1, ए बी सी, तो सी का जो डेफिसिट ए बी 3:2 में शेयर करेंगे। अगर बताया नहीं तो, अगर इक्वली बताया तो जो शॉर्टेज पड़ेगा इक्वली शेयर कर देंगे। देन मिनिमम गारंटी, अच्छा, where the agreed ratio is not given, the deficit is borne by them in their profit sharing ratio, यानी ए बी इसी रेशियो में शेयर करेंगे 3:2, जो मैंने आपको बताया। For example, A is guaranteed a minimum profit of 1 lakh by other partners B and C. B and C agree to bear the deficit in the profit sharing ratio of 3:2. Deficit in the profit share of A से 25,000, सपोज A को 75,000 मिला, तो उसका डेफिसिट कितना हो गया, 25,000 हो गया। विल बाई बॉर्न बाई बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 15,000 10,000 रेस्पेक्टिवली। अकाउंटिंग एंट्री में on distributing the profit as if there is no guarantee agreement, on distributing the profit as if there is no guarantee agreement, अगर गारंटी एग्रीमेंट है नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी स्क्रैप अकाउंट। फर्स्ट एंट्री, पहले जो पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। On charging deficiency to guaranteeing partners, guaranteeing मतलब जो गारंटी दे रहे हैं, जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं उनको बोलेंगे गारंटिंग पार्टनर, गारंटी देने वाले पार्टनर। वो क्या करेंगे ना, वो यहाँ पे ए बी गारंटिंग पार्टनर एंड गारंटेड पार्टनर है सी, तो ए बी सी, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तो गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट। इस केस में यानी आप एकदम पूरा देसी लैंग्वेज में याद कर लो, देने वाला टू लेने वाला, देने वाला टू लेने वाला। इट इज एंटायर पार्टनरशिप में जो पार्टनर दे रहा है डेबिट करो, जो पार्टनर ले रहा है क्रेडिट करो, देने वाला टू लेने वाला, देने वाला टू लेने वाला। तो दिस इज ए बी टू सी, तो यानी ए बी का कैपिटल कम कर देंगे, सी का कैपिटल बढ़ा देंगे। देन एक क्वेश्चन करते हैं, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड बेटर। ये आपके विथ वर्किंग नोट के साथ भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, देन विल सी। इसमें PQR 57 illustration, P and Q are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On April 1st, they admitted R as a new partner. PQ का बिजनेस है, R को एडमिट करे 1/8 शेयर के लिए विथ ए गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 75,000, कि भाई तुझे 75,000 हर साल बिजनेस के एंड में मिलेगा। ये प्रॉफिट, the new profit sharing ratio between P and Q will remain same, but they agreed to bear any deficiency on account of the guarantee to R in the ratio of 3:2। बोले कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, जो सी को, जो आर को पैसे देने के टाइम पे, गारंटी देने के टाइम पे जो शॉर्टेज पड़ेगा उसको 3:2 में बियर करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 4 लाख। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 बनाओ, और आपका फर्स्ट जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 लाख, ये 4 लाख ट्रांसफर करो। फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करोगे ना, ये 4 लाख का 1/8 निकालो, क्योंकि आर ऑलरेडी पार्टनर बनते हुए 1 साल जा चुका है। He was admitted on 1st April and today it is 31st March,
तो आर को इसका 1/8 मिलेगा, 1/8 मीन्स 50,000 रुपये मिलेगा। तो 1/8 माइनस करने के बाद जो बचेगा, इसका गारंटी कितने था, गारंटी था 3:2, मतलब 3:2 गारंटी। तो 5 लाख से 50,000 माइनस करके 3,50,000 बचेगा। 3,50,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5/8, 3/8। जो डेफिशिएंसी इसका जो 25,000 हो गया, 75,000 का गारंटी था, जो 25,000 का डेफिसिट था 3:2 में ए बी शेयर करेंगे, मतलब पी क्यू शेयर करेंगे। तो पी देगा 15,000, क्यू देगा 10,000। तो पी से 15,000 माइनस करो, ये 15,000 पी से माइनस करो और ये 10,000 क्यू से माइनस करो। माइनस करने के बाद जो आ रहे हैं, पी का शेयर लिखो, क्यू का शेयर लिखो और ये तीनों को ऐड करके आर का शेयर लिखो। दिस इज ऑल अबाउट योर गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर टू द इनकमिंग और न्यू पार्टनर। या एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर आर होता तो ऐसे करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो पूरे कैलकुलेशन इन्होंने ऐसे करके दिखाया, देखो। तो इन्होंने न्यू रेशियो निकाल लिया और उसके अंदर उन्होंने शेयर कर दिया। आप अगर न्यू रेशियो निकालोगे भी नहीं ना, तो आपको बता दिया कि कैसे करोगे। आप ऐसे करो कि 4 लाख से 50,000 माइनस करो, 3,50,000, 3,50,000 को 5:3 में शेयर कर लो, ये आ गया। अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है, यू हैव ऑलरेडी डन एडमिशन, क्योंकि आपको एग्जाम देने जा रहे हो, फाइनल एग्जाम। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप न्यू रेशियो निकालो। टोटल फार्म में शेयर 1 है और आर 1/8 के लिए एडमिशन हो गया, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ पी क्यू 1 से 1/8 गया तो 7/8। पीस न्यू शेयर 7/8 इंटू 5/8, 35/65, and Q's न्यू शेयर दिस इंटू 3/8, 21/64। तो R का न्यू शेयर को, ये सबका डिनोमिनेटर 64 है, तो 1/8 को हम क्या करेंगे, 8/8, 8/8 से 64, तो न्यू रेशियो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे ना, 1 लाख का 1/8 से ना निकाल के न्यू रेशियो में सबको बांट देंगे, फिर उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आर का शेयर कितना होगा 1/8 के लिए 50,000, वेयर एज गारंटेड प्रॉफिट इज 75,000। जो 25,000 शॉर्टेज था, पी एंड क्यू 3:2 में इसको शेयर करेंगे, क्योंकि गारंटी 3:2 में शेयर करना था। दस पी विल शेयर 3/5 एंड क्यू विल शेयर 2/5। तो और दूसरा होता है कि एक पार्टनर गारंटी देगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर और गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका गारंटी कैसे हम करेंगे, एक पार्टनर और कुछ एक ज्यादा पार्टनर्स अगर गारंटी देते हैं। नाउ सी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स। तो एग्जिस्टिंग एक पार्टनर गारंटी देता है, तो कुछ नहीं तो 5 पार्टनर से 3 गारंटी देते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, when one of the existing or old partners, in some cases more than one partner guarantee minimum profit, the adjustment is made through partners capital accounts. Following steps were followed. Step 1 में distribute the profit among the partners in their profit sharing ratio. Step 2, if share of profit of the guaranteed partner is less, then minimum guaranteed profit is the difference deducted from the share of profit of the partner or partners who has guaranteed minimum profit. It is added to the share of profit of the guaranteed partner. इसे लास्ट क्वेश्चन में करा था। अगर कोई पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कम पड़ गया, गारंटेड पार्टनर का 50,000 लेना था, 30,000 ले रहा है, तो 20,000 को जो एक पार्टनर गारंटी दे रखा है उससे माइनस करेंगे और गारंटेड पार्टनर का शेयर में ऐड करेंगे। और अगर 2-3 पार्टनर गारंटी देते हैं तो 2-3 पार्टनर शेयर से इसको माइनस कर देंगे। When 2 or more partners guarantee, the shortfall is shared by them in the agreed ratio or in their profit sharing ratio as the case may be. अगर एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि गारंटी को 3:2 शेयर में करेंगे तो करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, उनका रेशियो अगर सपोज ए और बी का 5:3 है, क्वेश्चन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी का 2 है, तो ये 5:3 में शेयर करेंगे। नाउ यू कैन सी वी हैव टू स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 59।
दिस इज इलस्ट्रेशन 59, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। इसमें एक पार्टनर गारंटी देता है, वन ऑफ द पार्टनर्स। तो सपोज 6 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि अगर कोई भी शॉर्टेज होगा तो आई विल पे। एक पार्टनर कोई दूसरे पार्टनर या 2-3 पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि आपके अगर कुछ गारंटी में कमी आएगा तो आई विल पे फॉर दैट। कैसे सॉल्व करेंगे? पंकज, नरेश, सौरभ आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। सौरभ इज गारंटेड ए मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ 10,000। सौरभ को मिनिमम एनुअल प्रॉफिट का गारंटी है 10,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी बॉर्न बाय नरेश। नरेश बियर करेगा सौरभ का डेफिसिट। जितने गारंटेड अमाउंट से जो कम पैसे मिलेगा, जितना कम मिलेगा, अगर लेसर अमाउंट जो मिल रहा है उसको, द डिफरेंस बिटवीन द गारंटेड अमाउंट एंड अमाउंट गिवन टू हिम इज डेफिसिट। वो डेफिसिट को बियर करेगा। प्रॉफिट ऑफ 2 years आर, फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 40,000, सेकेंड ईयर में 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का ईयर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और प्रॉफिट 40,000। 5/10, 3/10, 2/10, दिस इज 20,000, 12,000, 8,000। बट सौरभ का गारंटी 10,000 का है, तो 10,000 का गारंटी के लिए हम क्या करेंगे ना, उसको 2,000 डेफिशिएंसी ऐड कर देंगे, नरेश जो देगा, तो नरेश विल पे, नरेश से लेस कर देंगे, सौरभ में ऐड कर देंगे। नाउ द फाइनल अमाउंट विल बी 10,000 इच। इसका जर्नल एंट्री होगा, नरेशेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सौरभ्स कैपिटल अकाउंट फॉर गारंटी ओनली। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का अगर 2 जनरल एंट्री करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पंकजस कैपिटल अकाउंट 20,000, टू नरेशेस कैपिटल अकाउंट 12,000, टू सौरभ्स कैपिटल अकाउंट 8,000। देन गारंटी के लिए देने वाला टू लेने वाला, नरेशेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सौरभ्स कैपिटल अकाउंट। देन सेकेंड ईयर 2024 में 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पंकज, नरेश, सौरभ 5/10, 3/10, 2/10। 5/10 इज दिस, 3/10, 2/10। देखो यहां पे सौरभ को 10,000 से ज्यादा मिल रहे 12,000। अगर जब ज्यादा पैसे मिलता है तो यू विल टेक मोर मनी एंड गो अवे। तो दिस इज सौरभ कैपिटल अकाउंट 12,000। तो नोट में हम लिख देंगे, सौरभ शेयर इन द प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नथिंग इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो विच विल बी मच बेटर फॉर अस कि हम इसको और अच्छी तरह समझ पाए। मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। ABD, Anwar, Vishwas and Divya are partners in a firm. Their capital accounts stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh on 1st April, यानी ओपनिंग कैपिटल है, 1st अप्रैल का कैपिटल है। तो 1st अप्रैल में आपके कैपिटल दे रखा है They shared the profits in the profit and losses in the ratio of 3:2:1। 3:2:1 रेशियो में इन्होंने शेयर किया। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% per annum। सैलरी टू विश्वास 4,000 per month and 6,000 per quarter for दिव्या, आज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन किस हिसाब से मिलता है? विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but excluding salary is guaranteed at a minimum of 82,000 per year। मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके 82,000 गारंटेड अमाउंट है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। दिव्या गारंटी दे रखी है इसको। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,12,000। तो देखो प्रॉफिट 3,12,000 और प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे, 3,12,000 से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया इनको। और मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझा भी देता हूं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद टोटल कर दो, और सैलरी पर मंथ दे रखा है विश्वास का, दिव्या का 6,000 पर क्वार्टर, तो 72,000। फिर आप क्या करोगे ना, इसका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन 3,12,000 से इसको, ये सारे ये जो दोनों एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद वट एवर विल बी देयर, तो उसको आप क्या करोगे ना, 3,12,000 माइनस दिस टू, जो अमाउंट आएगा 1,32,000, इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 3/1,32,000 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। तो इनका जो मिनिमम फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 66,000, 44,000, 22,000। बट आपको विश्वास के गारंटी के बारे में पहले देखना होगा। विश्वास से शेयर ऑफ प्रॉफिट ही इज गेटिंग 44,000, और क्वेश्चन में लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000। देखो मैंने इसको एरो लगा दिया आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 36,000 उसको मिल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट मिल रखा है 44,000, दोनों को मिला के इसको 80,000 मिल रहा है। बट हिज गारंटी वाज 82,000, तो जो शॉर्टफॉल, गारंटेड प्रॉफिट टू विश्वास इज 82,000, डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय दिव्या बी माइनस ए, मतलब 82,000 माइनस 80,000 जो कि 2,000 डेफिशिएंसी दिव्या से माइनस करो, लेस डेफिशिएंसी बॉर्न बाय दिव्या, और उसको ऐड करो विश्वास के अकाउंट में, और फाइनल कॉलम में लिख दो अमाउंट। दिस इज व्हाट गारंटी विथ अनदर कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाकर, बट नॉट इंक्लूडिंग सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाकर उसका गारंटी इतना होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि एक कंडीशन के साथ गारंटी है। नेक्स्ट वन इज योर्स 61। अमय, अनमोल, रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021, और 1 जुलाई से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जुलाई से अगर कैलकुलेट करते हो तो 9 मंथ्स, 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्टिंग पॉइंट है, 31 मार्च एंडिंग, इट इज 9 मंथ्स। तो शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Anmay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital at 6% would be not less than 36,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 36,000 प्रॉफिट इसको मिनिमम मिलेगा। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स balances were 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh. प्रॉफिट इज 1,38,000। तो जो प्रॉफिट 1,38,000 है, आप प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर बिजनेस अकाउंट बनाओ, और कैपिटल्स आर फिक्स्ड है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट को कैलकुलेट कर दो। अमय, अनमोल एंड रोहन, इनका करेंट अकाउंट में 6% मिलना चाहिए। तो 6% ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 2 लाख का 6%, बट आपको 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9/12, अगर आप भूल जाओगे क्वेश्चन करते करते, दिस इज गॉन। तो 9/12, 9/12, 9/12 एट 6%। तो 1,38,000 से 18,000 माइनस करके 1,20,000 आएगा। 1,20,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने के बाद जो 1,20,000 आएगा, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 3:2:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू सी 3:2:1, इनका शेयर बनेगा 60,000, 40,000, 20,000। ध्यान से देखो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000, however due to guarantee Rohan has to get a minimum of 27,000। कैसे?
ना 36,000 इंटू 9/12, उसको गारंटी मिलना चाहिए, रोहन को मिला है 36,000 का, बट हमेशा ध्यान करना है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय द डेट। कहां से गारंटी मिल रहा है? इसको गारंटी मिल रहा है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024, ये 9 मंथ से होता है, ये 9 महीने के लिए। तो इसको 9 महीने के लिए गारंटी रिड्यूस कर देंगे तो इट विल बी 27,000, मिनिमम 27,000, बट मिला है उसको 20,000, तो 7,000 विल बी पेड बाय अमय। तो अमय से कैपिटल अकाउंट से 7,000, रोहन के शेयर में 7,000 ऐड करेंगे और अमय से 7,000 लेस करेंगे, तो 60,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 53,000। अनमोल का कोई गारंटी नहीं है, उसने किसी को गारंटी दिया नहीं है, और रोहन का 7,000 ऐड करके 20+7 लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना गारंटेड अमाउंट, ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, guaranteed amount is calculated on a proportionate basis from the date of admission of a guaranteed partner to the closing date, ये वाला of accounting year। जिस दिन से न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया या इनका पार्टनरशिप जुलाई 1 को फॉर्म हुआ, तो जुलाई 1 से 31 मार्च तक गारंटी कैलकुलेट करेंगे। अगर जनवरी 1 में एडमिट हो रखा है तो गारंटेड अमाउंट सपोज किसी पार्टनर का 20,000 है, तो गारंटी इज गिवन एनुअली, तो 20,000 इंटू जनवरी फरवरी मार्च 3/12, 1/3, तो दैट इज 3/12 1/4, तो 5,000 रुपये उसको गारंटी होगा। किसी पार्टनर को हम अगर 1 साल के लिए गारंटी 20,000 दे रहे हैं तो 3 महीने का गारंटी है 5,000, 3/4, तो 3,000 बाई 3/12, 1/4। तो अगर जनवरी 1 को किसी का एडमिशन हुआ है और 20,000 का गारंटी है, तो 20,000 इंटू 3 months बाई 12 months, दैट इज 5,000 विल बी द गारंटी फॉर दैट ईयर। उसी साल 5,000 का गारंटी होगा। देन नेक्स्ट वन इज गारंटी गिवन बाय द फार्म टू ए पार्टनर। इसका पहले थ्योरी देखो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। गारंटी गिवन बाय द फार्म टू द पार्टनर, ए फार्म may give guarantee of a minimum profit to a partner. There are following 3 possibilities situation in this case, 3 सिचुएशन हो सकता है। फार्म गारंटी देगा, फार्म मतलब सारे पार्टनर मिलके गारंटी दे रहे हैं, तो अपने आप को कैसे होगा ये? प्रॉफिट फर्स्ट वन इज प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज एडिक्वेट एंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट। उसको 10,000 का गारंटी दे रखे हैं और 12,000 मिल रहा है, तो फार्म उसको गारंटी दे दिया। सेकेंड केस, प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू द गारंटेड पार्टनर, बट द प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स रिड्यूस। प्रॉफिट सफिशिएंट है, गारंटेड पार्टनर को प्रॉफिट दे देंगे और जो बाकी पार्टनर बचेंगे उनका प्रॉफिट में उतना रिड्यूस हो जाएगा। केस 2। केस 3, प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू द पार्टनर। फार्म में जितना प्रॉफिट है उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सपोज जैसे 1 लाख प्रॉफिट है और पार्टनर की गारंटी 1,20,000 है एक पर्टिकुलर पार्टनर को, तो अगर उसको गारंटेड अमाउंट दे देंगे तो 20,000 रुपये लॉस हो जाएगा, तो फार्म पे करेगा 20,000। हाउ कम? और फोर्थ में फार्म इनकर लॉस, 4 केसेस, फार्म का लॉस ही हो गया, पूरा प्रॉफिट 1 लाख नहीं 1 लाख लॉस हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे? लेट्स जस्ट डिस्कस अबव इन डिटेल्स। तो इसको डिटेल में डिस्कशन करो और आई विल टेल यू। सी इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट ऑफ द फार्म, अगर फार्म का लॉस हो गया या कम हो गया, प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Since the guaranteed partner will be paid more than the minimum guaranteed profit, meaning there is no shortfall deficit in profit share, hence further adjustment is not required. C को गारंटी था 10,000 का और C को मिल रहा है 15,000 प्रॉफिट, तो इसका कोई आगे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो लाइकवाइज क्वेश्चन है A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली,
So C is guaranteed minimum annual profit of 1 lakh. Interest is allowed on capital at 5%, which comes to 20, 30 and 20,000 for each partner. Net profit for the year amounted to 5,20,000. तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो 5,20,000 को लो और बनाओ. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका गारंटी 1 लाख था, जो पार्टनर का मिनिमम गारंटी था 1 लाख. अभी आपने क्वेश्चन याद कर लिया, तो नाउ यू कैन सी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एबीसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20, 30, 20 और 5,20,000 से 70,000 माइनस करो और इसको इक्वली बांट दो. और सी का गारंटी था 1 लाख. सिंस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1,50,000, ही विल गेट 1,50,000. उसको गारंटी 1 लाख का था, ही इज गेटिंग मोर देन द गारंटेड अमाउंट, तो 1,50,000 उसको मिलेगा. तो दिस इज वन केस. तो सेकेंड केस है, प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू द गारंटेड पार्टनर, बट शेयर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स रिड्यूस. मतलब जो ये इस केस में 1,50,000 प्रॉफिट उसको देना है. यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है इट इज मोर देन 1,50,000, सो 2 लाख है, तो उसको 1,50,000 मिल जाएगा. बाकी जो पार्टनर है उनका जो शेयर मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा. वो कैसे होगा ना? इन दिस सिचुएशन profit of the firm is distributed among the partners as follows. In this situation, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? The amount of minimum guaranteed profit is transferred to the capital or current accounts of the guaranteed partner. The minimum amount of a minimum guaranteed profit is transferred to capital or current accounts of the guaranteed partner. The balance profit, if any, is distributed among the remaining partners in their profit sharing ratio. The balance profit, if any, is distributed among the remaining partners in their profit sharing ratio. So, Y, B, C are partners sharing profits equally. Bharat is guaranteed minimum annual profit of 1 lakh. Salary is payable to Bharat 5,000 per month. So 5,000 into 12, 60,000 to Bharat's capital account salary. And the profit for the year is 3,30,000. And profit sharing ratio equal है, तो 3,30,000 से 60,000 माइनस करो, 2,70,000. 2,70,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली, इट विल बी 90,000 ईच. तो 90,000 से 90, 90, 90, तो इसमें भारत को 1 लाख का गारंटी है. तो भारत का जो 10,000 शर्ट पड़ रहा है, तो 10,000 को फार्म गारंटी देगा, कुछ बताए नहीं. तो भारत का जो गारंटी है योगेश और चमन, वाई और सी देंगे, ये दोनों. कैसे? इसको तो 1 लाख दे देंगे, क्योंकि 90, 90, 90, 5,000 ये देगा, 5,000 ये देगा, क्योंकि इक्वली गारंटी देंगे. इनका रेशियो है 1:1:1. तो ये दोनों इक्वली दे देंगे. ये तो भारत जी बीच वाला है, तो ये और ये लोग देंगे 1:1 में. तो भारत इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. सिंस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2,70,000, 3,30,000 से 60 गया तो 90,000. He will get 1 lakh and Yogesh and Chamnu will get equally the balance profit 85,000. इसको दूसरे तरीके में कैसे कर सकते हैं? 2,70,000 को से 1 लाख किसको दे दो, 1 लाख देने के बाद बचेगा कितना? 1,70,000, 1,70,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 85. अब कैसे पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर सकते हो? and this is all about your answer. नेक्स्ट देखो 64 एक क्वेश्चन देखो. पी आर के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली and Pawan is guaranteed and P is guaranteed a minimum profit of 1 lakh. K is to get a commission of 5% of net sales and commission is determined by at 25,000. Commission 25,000 है. Net profit for the year is 1,25,000. Net profit for the year is 1,25,000. Karam's
केस कैपिटल अकाउंट कमीशन 25,000, ये डिटरमिन कर दिया, इन्होंने निकाल लिया। इस केस में 1,25,000 से 25,000 गया तो बाकी 1 लाख बच रहा है एग्जैक्टली, जो कि करम को गारंटी है बाय द फार्म। फार्म गारंटी दे रहा है, मतलब वो पूरे पैसे पवन को मिल जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पवन्स कैपिटल, दैट इज ऑल। पवन इज गारंटेड a minimum profit of 1 lakh. Since distributed profit of the farm for the year is 1 lakh, 1 lakh से 25,000 माइनस करके it will be credited to Pawan's capital or current account. Remaining partners R and K will not get share of profit, क्योंकि इनका 0 मिलेगा, क्योंकि जो न्यू पार्टनर, जो गारंटेड पार्टनर है, उसको जितना मिलना था उतना बच रहा है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्ड वन, प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू द गारंटेड पार्टनर। यहां पे देखो, मिनिमम जितना गारंटी था उतना प्रॉफिट मिल गया। जब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट 90,000 हो जाएगा तब क्या करेंगे, ये नेक्स्ट केस में बता रहा है। इन दिस सिचुएशन, profit of the farm is credited to the capital or current account of the guaranteed partner along with deficiency is guaranteed profit. Deficiency in guaranteed profit is debited to partner's current or capital account. Remaining partner in the profit sharing ratio. यानी दूसरे पार्टनर लॉस बेयर करेंगे, जितना शॉर्टेज आएगा उनका कैपिटल को डेबिट कर देंगे तो लॉस हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जबकि पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट देने के लिए पैसे नहीं होते तभी। तो हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। दिस इज 65 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, मोनिका, भूमिका एंड कोमलिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो of 6:4:1. K is guaranteed a minimum amount of 3 lakh as per her share of profit. 3 लाख उसको K को मिलेगा। The farm earned a profit of 22 lakhs for the year ending 31st March 2022. तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ये 22 लाख आपका प्रॉफिट लो, तो ये तीनों में जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे that will be 6/11, 4/11, 1/11. 6/11, 4/11, 1/11. तो देखिए 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख। तो 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख के बाद आप क्या करोगे ना, फार्म ऑन नेट प्रॉफिट, तो उस केस में के का गारंटेड प्रॉफिट है 3 लाख। तो जो 3 लाख है, ये 1 लाख मिला, जो 1 लाख शॉर्टेज आया, ये बाकी दोनों पार्टनर 6:4 रेशियो में पे करेंगे। तो 1 लाख इंटू 3/5, दैट इज 6/10, 3/5 एंड 2/5। ये इससे माइनस होगा 60,000, इससे माइनस होगा 40,000 और इधर ऐड हो जाएगा। दिस इज हाउ, अगर दो पार्टनर गारंटी कुछ बताया नहीं तो बाकी दोनों पार्टनर अपने आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से देंगे गारंटेड अमाउंट। जब फार्म का लॉस हो जाता है, व्हेन द फार्म इनकर्स लॉस, अगर फार्म का लॉस हो जाता है तो क्या करेंगे, व्हेन द फार्म इनकर्स लॉस, जब फार्म इनकर्स लॉस, in case the farm has incurred loss but minimum guaranteed profit is to be paid to the partner who has been guaranteed minimum profit. In such case, adjustment is made through partners capital accounts in the following manner. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कैसे कैसे एडजस्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूट द लॉस अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर के बीच में लॉस बांट दो। कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस। जितना मिनिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए और लॉस को, दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और टू द डेबिट ऑफ द पार्टनर हु हैज गारंटेड द मिनिमम प्रॉफिट। जो कोई एक पार्टनर अगर गारंटी दे रखे तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, नहीं तो अगर 3-4 पार्टनर दे रखे तो 3-4 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं। मैं आपके जो पार्टनर का खाली फास्ट
एक एक नाम लूंगा, जो पार्टनर हैं उनके अगर मैं एक एक अगर शॉर्ट फॉर्म में उनके नाम लूंगा तो इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड। उनके सारे नाम लेने से पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। Illustration 66, MBK are partners sharing profit in the ratio of 6:4:1. K guaranteed a minimum profit of 2 lakh. The firm incurred a loss of 22,000 for the year. Loss इधर आएगा, to profit and loss account net loss. For the year ended 31st March, pass necessary journal entry regarding deficiency borne by Monica M and B. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये 22 लाख को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे and in the ratio of 6:4:1. You know it will be coming like 22 lakhs into 4/11, 6/11, 4/11, 1/11। तो 1/11 में K का लॉस आएगा 2 लाख, तो इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12, 8 and 2। दैट इज इन द रेशियो ऑफ एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, के कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्या करेंगे, जो के का 2000 का जो लॉस शेयर है बट उसको 2000 का प्रॉफिट का गारंटी मिला है, तो उसको 2 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस के को मिलेगा और प्लस 4 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। तो मिलाने के बाद उसके दिस इज माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्लस 4 लाख, 6 लाख। तो इसको 2 लाख कवर करके अगर हम 4 लाख दे देंगे तो 6 लाख अगर देंगे तो ये 4 लाख आएगा। तो ये जो 2 लाख इसको कवर करने के लिए बाकी 2 लाख लॉस हो रहा है, 2 लाख प्रॉफिट मिलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद 4 लाख बन रहा है। तो अगर उसको 4 लाख दे देंगे तो देने वाला टू लेने वाला, ये जो 4 लाख को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 में शेयर कर देंगे। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल अकाउंट। तो इधर इन्होंने कैलकुलेट करा है, कोमल शेयर ऑफ लॉस 2 लाख, guaranteed a minimum profit 2 lakh. Therefore, Komol's capital account is to be credited by the amount of a deficiency 4 lakh. 2 lakh loss, 2 lakh guaranteed amount, which will be borne by M and B in their profit sharing ratio of 6:4 या 3:2। रेशियो हमेशा छोटा करने के पर ही होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जब लॉस होता है तब क्या करेंगे। तो और भी एक हम देख सकते हैं, A and are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their fixed capital 1,80,000. Interest on capital guaranteed at agreed at 6%. Nikhil was allowed annual salary of this much, 9,200. Nikhil's current account capitals are fixed. During the year, profit prior to the calculation of interest on capital, but after Nikhil's salary amounted to 1,20,000. तो 1,20,000 से सैलरी हम ऐड करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे, और ये जो सैलरी है ये इसके अंदर ऐड हो गया, और ये जो सैलरी इसको क्रेडिट साइड में ऐड करके आफ्टर चार्जिंग सैलरी इसको ऐड करेंगे और डेबिट साइड में हम इसको शो कर देंगे। तो दिस इज 1,29,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो 1,20,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल है, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट 6% इंटरेस्ट अलाउ कर दो, तो इतना आ गया। तो टोटल करो 1,29,200 से ये दोनों अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद विल बी गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 1,09,200। तो 1,09,000 को 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3/5 2/5। तो नेट प्रॉफिट इनका जो गारंटी है ये, इसमें देयर इज नो गारंटी। इसमें इन्होंने माइनस करने के बाद इन्होंने आपका जो अमाउंट आया 1,09,200 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन है, इसमें कोई गारंटी का है नहीं, बट ये गारंटी का अंदर ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है
तो दिस इज सॉल्व। देन मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं इतने कमा लूंगा फार्म में, तो क्या होगा? मिनिमम अमाउंट मतलब जैसे हम 3 पार्टनर हैं, तो आई एम वन अमंग द पार्टनर्स। मैंने बोला कि नहीं 25,000 साल में कमा लूंगा, बट एक्चुअली हर पार्टनर का इंडिविजुअल कमाई, सपोज 4 डॉक्टर्स हैं, चारों बिजनेस कर रहे हैं, हर पार्टनर अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पेशेंट देखता है और कमाता है। एक डॉक्टर है, उसने गारंटी दे दी कि मैं हर साल 25,000 रुपये कमाऊंगा ग्रॉस फी, और वो कमाया 20,000 रुपये, तो वो अपने से 5,000 फार्म को देगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। दैट इज ऑल। सॉरी। तो मिनिमम अमाउंट, तो इस पे ए पार्टनर में गारंटी मिनिमम फीस, मिनिमम फीस का जो गारंटी है, यू सी ए पार्टनर में गारंटी मिनिमम फी और specified amount that the firm shall earn by his efforts. Shortfall, if any, is borne by the partner guaranteeing the fee or amount specified. For example, Rohit, a partner, guarantees the firm that he shall bring additional fee of 1 lakh in a year, but is able to bring only 90,000. तो बोला कि 1 लाख साल में मैं फीस कमा लूंगा, तो बट 90,000 कमाया। The shortfall 10,000 will be debited to his current account in case of fixed capitals, और capital account in case of fluctuating capitals. अगर capital fluctuate कर जाएगा तो fluctuating capital account होगा, तो capital account होगा, और fixed capital account में current account. Minimum earning guaranteed by a partner to the firm and minimum profit guaranteed by the firm to a partner. ये दोनों में देखो, ये दोनों एक साथ ही है। फास्ट हम ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर कर। JVK were partner sharing, they are architect firms and sharing profit and losses in their, they are sharing profits and losses in their profit sharing ratio. The question is, architect firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their partnership deed provided the following: a monthly salary of 15,000 each of जय विजय। तो मंथली सैलरी, तो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे सैलरी। तो सैलरी इनका होगा मंथली सैलरी इंटू 12, 15,000, दैट इज 3,60,000। Karan is guaranteed a profit of 5 lakh and Joy guaranteed that he will earn an annual profit fee of 2 lakh. Any deficiency arising out of a guarantee to Karan will be borne by Joy Vijay in the ratio of 3:2. इस रेशियो में जाएगा। During the year ended 31st March, Joy earned 1,75,000. तो 2 लाख जय बोल रहा था कि मैं 2 लाख कमा लूंगा, कमाया 1,75,000 फीस में। ये जो 25,000 का शॉर्टेज by Joy's capital account deficiency in guaranteed fees, ये खाली फीस के लिए गारंटी देगा कि जो मेरा पर्सनल अर्निंग होगा, पर्सनल कंट्रीब्यूशन आज फीस और अर्निंग टुवर्ड्स द फार्म, अगर ये कम हो गया तो आई विल पे फॉर दैट। दैट इज बाय जॉयस कैपिटल अकाउंट। 2 लाख बोला था फीस कम कमा लूंगा, कमाए 1,75,000, तो 25,000 उसको वो फार्म को पे करेगा। फिर बाकी हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? देखो इसमें बोला है कि पार्टनर्स, देखो इसमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम दोनों इकट्ठे बना लेंगे। विल सी। देखो इसके बाद आपके 15 लाख प्रॉफिट था फार्म का, और ये 25,000 डेफिसिट शेयर करा, 15,000 मंथली इनका सैलरी था, इंटू 12 1,80,000। फिर आपके 15,20,000 से अगर ये 3,60,000 गया, तो बाकी जो बचेगा उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट विल बी 4,66,000, 4,66,000 एंड 2,33,000। तो बोल रहा है
कि जो डेफिशिएंसी आया है मैं समझा देता हूँ। ये 11,65,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5, 2/5, 1/5, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन करंट डेफिशिएंसी, गारंटेड प्रॉफिट माइनस करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। 5 लाख उसको गारंटी था, गारंटी से 2,33,000 उसको शेयर मिल रहा है, 5 लाख से 2,33,000 उसको शेयर मिल गया। तो अभी जो 267 शॉर्टेज पड़ेगा, which will made by जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 2,67,000 को 3/5 माइनस करोगे जय से, विजय से 2/5 और ऐड करोगे ये दोनों को, ये दोनों यहां से माइनस करने के बाद इसको यहीं पे ऐड कर दोगे। तो नाउ दिस विल बी द फाइनल प्रॉफिट। और कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आपके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, तो एक यहाँ पे पार्टनर सैलरी इधर लिखेंगे, सैलरी यहां से इधर आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इधर आएगा, और लॉस जो इसका जो मिनिमम गारंटी दिया था फीस का, ला नहीं पाया 25,000, ही विल पे फॉर इट। फिर इसको सिंपली बैलेंस शीट कर देंगे, क्योंकि यू कैन सी ये पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है नहीं, और क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय। तो जय विजय का कैपिटल अकाउंट में कैसे आएगा, तो कैपिटल बैलेंस तो नहीं दे रखा है, तो हम इसीलिए बैलेंस नहीं लिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर, एंड दिस वाज द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द चैप्टर, जो कि मैं आपको अपने तरफ से अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड थैंक्स टीम एजुकेट।